वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं एनिमीज का, और लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। अब मैं आपका दिमाग खराब किया करूंगी रोजाना क्या कि आप लोग बिल्कुल भी ना मेरे बात नहीं सुनते हो, अब बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो ज्यादा से ज्यादा। जैसे मेरी वीडियोस आगे स्प्रेड नहीं होती तो मैं अब आपका ना दिमाग खराब किया करूंगी। अच्छा तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे हमने लास्ट में देखा था कि जो यूंगी का आमिर सारा हमें फ्लैशबैक पता चल गया था। तब हम ना मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जो जिमिन होता है ना स्लोली आइज ओपन करता है, और जब वो टाइम देखता है तो काफी ज्यादा टाइम हुआ होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है। तो वो ना स्लोली बेड से उठने का ट्राई करता है, बट उसके बैक में ना उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, और वो ना जोर से चिल्लाते भी है, बट ना कोई भी ना उसको इससे कोई हेल्प ज्यादा मिलता नहीं है। और फिर ना वो बस एक गहरी सांस लेता है, और ना जब अपने इर्द गिर्द देखते तो सारा रूम जैसे रात को था ना, नींद से जैसे उनका फ्लोर्स पे कपड़े थे जैसे ना यूंगी ने फेंके थे, तो वैसे के वैसे पड़े। और यूंगी के क्लोथ्स भी वहीं पड़े हैं, लेकिन यूंगी खुद वहाँ नहीं है। तो जिमिन स्लोली उठता है और उसके बाद ना शावर लेता है, और शावर लेके ना वो एक बाथरूम पहन के बाहर आता है, और ना फिर वो ना वार्डरूम की तरफ जाता है। तो फिर वहाँ पे ना सारे सिर्फ यूंगी के क्लोथ्स थे। तो फिर ना वो उन क्लोथ्स की तरफ कुछ देर तक देखता है, और वहाँ से ना एक यूंगी का शर्ट ले लेता है और एक ना ट्राउजर्स लेके ना वो पहन लेता है, और उसमें ना बहुत ज्यादा ना वो लग रहा था, बहुत ज्यादा ही ना वो क्लोथ्स बड़े थे उन जिमिन को। तो वो ना स्लोली नीचे आने लगता है, और उसके ना जैसे दिमाग ना ऐसे घूम सा रहा हो, ऐसे उसमें ना यूंगी का सेंट था, और उसको ना वो क्रेजी टाइप कर रहा था। बट वो इस चीज को ना फुली इग्नोर करते हैं, नीचे आते हैं और नीचे देखते कि नीचे ना बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बट वहाँ पे यूंगी नहीं है। तो ना वो एक सर्वेंट से बोलता है कि यूंगी कहाँ है। तो वो जो सर्वेंट होती है वो बताती है कि जो यूंगी सर है वो ऑफिस जा चुके हैं। तो जो जिम्मे तो वो ना बस सर हाँ मिलाते और बिना देखने लगते, और कुछ टाइम में ना वो कांच पे जाके बैठ जाते हो। तो वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और फिर कहते कि ना सर आपको कुछ चाहिए यंग मास्टर। तो ना जो जिम्मे तो कहते हैं नहीं मुझे बस पानी पीना है। तो वो जो लेडी होती है वो कहते हैं ओके, ये बोलती है, और फिर ना वहाँ पे पानी लेके आती है। और कुछ टाइम बाद ना जो जिन्होंने तो वो ना रूम में जाने लगता है, तो वहाँ पे एक सर्वेंट आते हैं और कहते कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्या आपको मैं लंच ला दूँ। तो जिमिन कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं है, जब होगा मैं बता दूंगा, ये बोलता है। और फिर ना चुप करके ना वापस आ जाता है अपने रूम में, और फिर ना स्लोली वहीं पे बैठा हुआ होता है, और उसको ना सिर्फ अपने ना बॉयफ्रेंड का याद आ रहा था, और बॉयफ्रेंड की याद आ रहा था। और उन्होंने बस अपनी आइज को वो क्लोज करते हुए उसको तो सारी फ्लैशबैक से याद आ रहे थे कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो कैसे रहता था, और उसके बॉयफ्रेंड ने एंड टाइम पे कैसे उसको चीट कर दिया। तो उसके ऐसे ना टीयर्स फॉल रहे थे, इतना करते ना वो वहीं पे ना बैठे बैठे ना उसका आंख लग जाता है, और जब उसका आइज ओपन होता तो ना वो मिडनाइट का टाइम हुआ था, बिल्कुल 2 AM का टाइम हो रहा था। तो वो फोन उठते और सोचे कि ना उसको इतना ज्यादा नींद कैसे आ गया। तो जब वो हिलने का ट्राई करता है तो उसकी बॉडी ना बिल्कुल नम हुई हुई थी। तो वो सोचते कि एक ही पोजीशन में रहने की वजह से उसका ऐसे हुआ। तो वो स्लोली उठते हैं, अपने ना बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए ना नीचे आते हैं, और देखते हैं नीचे कोई भी नहीं है, बिल्कुल ना सिर्फ मिशन का लाइट होना है और कोई भी नहीं है। तो ना वहाँ वो कुछ देर तक इंतजार करते हैं, और ना आवाज है उससे पहले वो देता है यूंगी को कि मैं भी यूंगी आ गई। बट ना वो देखते हैं कि यूंगी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैं भी यूंगी अभी नहीं आया। तो वो ना काउच पे बैठ जाता है, और फिर ना टाइम की तरफ देख रहा होता है, और अभी तक यूंगी नहीं आया। तो काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, मॉर्निंग का होने वाला था। तो उसको थोड़ा ना परेशानी होने लग गया, और उसको समझ नहीं आया तो वो ऐसा क्यों हो रहा है। उसको तो नफरत करना चाहिए ना यूंगी से, तो उसको क्यों नहीं हो रहा। और बस ऐसे साइड बैठा था, और फिर ना बिल्कुल मॉर्निंग के ना 5 बजे तक जो होता है डोर ओपन होता है, वहां से ना यूंगी आता है, बहुत ज्यादा ना उसका आईज रेड हुआ हुआ था। बस तो ना वो वहां पे आता है, और ना जिमी ना उसके पास जाता है, और वो कहते हैं कि ना तुम कहाँ पे थे। तो ना यूंगी ने फुल्ली उसको इग्नोर कर दिया था, जैसे ही जिमिन वहां पे है ही नहीं, और चुप करके ना वहां से ना एक और रूम में चल जाता है, और जिमिन पास ना ब्लैंकली देख रहा होता है यूंगी की तरफ। और फिर ना उसके पीछे पीछे उस रूम में जाने का कोशिश करता है, पर जब रूम का डोर ओपन करने का कोशिश कर ले तो उसको पता चलता है कि जो रूम है वो लॉक है।
तो जिमिन बस एक गहरी सांस लेता है और फिर ना रूम के साथ ही ना वॉल के साथ नीचे फ्लोर पे बैठ जाता है। और उसको समझ नहीं आता वो अजीब सा क्यों फील कर रहा है। उसको बहुत ज्यादा ना अनईजी फील हो रहा था। उसको नहीं पता चल रहा था ये क्यों है, बट उसको ना बस अजीब सा ही फील हो रहा था। उसका दिल कहता है कि कोई उसके साथ हो, किसी से बात करे, बट अभी उसका बिल्कुल माइंड स्टेबल नहीं था और वो बस अपनी आइज क्लोज करता है, वहाँ कुछ देर तक बैठता है। और फिर ना वो जब देखते है कि नहीं यूंगी अभी तक बाहर नहीं आया, तो वो समझ जाता है कि यूंगी अंदर ही है, बस वो बाहर नहीं आना चाहती, या मे बी वो सो गया एज वो फुल नाइट बाहर था। तो वो ना नीचे आ जाते हैं और नीचे देखते कि ना एक ना लेडी है बड़ी, तो उनसे वो पूछते कि वो यहाँ पे कब से है। तो वो बताते कि ना जो काफ़ी टाइम हो गया उनको ना यहाँ आए हुए, तो 5 years से भी ज़्यादा इस तरह करके हो गए। तो वो ना जो जीवन होते हैं ओह, तो ये बोलते हैं और उसके बाद में फिर ना उनसे ना कुछ और बातें करने लगते हैं और फिर उसका ना थोड़ा सा ना मूड जो होता है लाइट अप हो जाता है। और वहाँ पे ना जो जीवन कुछ 2 hours और बाद ना जो जीवन होता है वो बस ना वहीं पे बैठा, तो उसका ना टाइम बात करते करते ना बिल्कुल टाइम इतना ज़्यादा गुजर गया था उसको पता ही नहीं चला था। और वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सो चुका था तो उसको नींद भी बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे ना वो उन्हीं लेडी से बात करते रहता है, ग्रैनी से। और वहाँ पे ना कुछ टाइम बाद जो यूंगे तो वो फुली ना रेडी होके आते हैं और ना रेडी होके आता है और फिर ना डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते, बिल्कुल जिमिन के सामने आके बैठते, बट जिमिन की तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखता। और ना जो ग्रैनी होती है उनको उनको ना आवाज़ देते हैं, और तो फिर वो ग्रैनी आती है और फिर ना वो कहते हैं ना मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, मुझे ऑफिस जाना है। तो ना जो जोश है तो वो बस ना ब्लैंकली यूंगी की तरफ देख रहा था, और जो यूंगी बस उसको ना फुल इग्नोर करता है। उसके बाद ना वो अपना ब्रेकफास्ट खा लेता है और फिर ना वहाँ से जाने लगता है। तो जिमिन उसको आवाज़ देता है यूंगी। तो जिमिन यूंगी ना बिल्कुल पॉज होता है अपनी जगह पे और ना बगैर पीछे मुड़े या कोई आंसर दिए वापस वहाँ से चल जाता है। तो जीवन को ना ये थोड़ा सा अजीब लगता है, उसको ना अजीब फील कराती है ये चीज़, मतलब वो इसको इग्नोर कर देता है। फिर से हम नाइट का टाइम देखते हैं, जब है ना जो जीवन बैठा होता है उसको नहीं समझ आता वो क्या करे, तो वो बिल्कुल फ्री बैठा होता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स थे तो सारे काम ना बाकी सर्वेंट्स कर रहे थे, बट जो जीवन था वो कोई काम भी नहीं कर रहा था और वहाँ पे ना बिल्कुल बैठा हुआ था। तो वहाँ पे ना यूंगी आते हैं, ऐसे नाइट के टाइम आता है और वहाँ से ना सीधा अपने रूम में चले जाता है, जिमिन की तरफ देखता नहीं है। और जिमिन को ना ये काफ़ी अजीब सा फील कराता है और उसके बाद ना वो फिर से उसके पीछे जाने का ट्राई करता है, बट सेम वही चीज़ होता है कि उसका रूम ना लॉक होता है। तो वो फिर से ना वॉल के सहारे ही खड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद ना जो यूंगी था वो बाहर आता है, उसके हाथ में ना उसका काफ़ी सारा लगेज था, मीन्स एक बैग था और ना वो सारा उसके अंदर ना कुछ उसके क्लोथ थे, तो वो ना वो वहाँ से लेके जाने लगता है। तो ना जिमिन ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यूंगी उसका कोई रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से ना बिल्कुल मेन डोर की तरफ चले जाते हैं। तो ना जिमिन फौरन उसके पीछे से आता है और उसे ना हाथ को पकड़ लेता है और यूंगी ना फौरन उसके हाथ को झटक देता है, कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हो अपने डर्टी हैंड्स में मुझे हाथ लगाने का। तो ना जो जिमिन तो वो अपनी जगह पे पॉज हो जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो जो यूंगी हो तो वो पॉज होता है ना, कोल्ड और डीप वॉइस में बोलता है वही जो तुमने सुना, दूर रहो मुझसे। तो जो जिमिन तो वो ना स्लोली बोलता है कि बट तुम कहाँ जा रहे हो, वो ऐसा बोलते। तो फिर ना यूंगी बोलते कि तुम्हें इससे कोई वो नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि तुम ये पूछो, ना ही तो मेरे कुछ लगते हो जो तुम्हारे पास कोई राइट है कि तुम मुझसे ये पूछो। तो ना जिमिन स्लोली बोलते हैं कि हमारे मैरिज चाहे जैसे मर्जी ना कंडीशंस में हुए हो, बट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरे पास है राइट। तो ना यूंगी कहता ओह अच्छा, तुम्हारे पास सारे राइट्स हैं, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो हस्बैंड के तो और भी बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं, तुम्हें वो भी तो फिल करना चाहिए, ये बोलते हैं। और फिर ना जिमिन के पास ना बिल्कुल आने लगता है और जिमिन ना समझ जाता है कि योगी के कहने का क्या मतलब है। तो ना जो कहते हैं मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तो ना जो योगी तो वो बिल्कुल ना उसके दोनों हैंड्स को पकड़ते हैं और उसके ना हेड के ऊपर पिन करके बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम
मुझे आराम से अपनी बातों में फंसा लोगे। तुम जानते हो पार्थ जीवन, तुम सिर्फ एक घटिया इंसान है, इगोइस्टिक इंसान है। तुमने जिस दिन मुझे रिजेक्ट किया था, मेरी फीलिंग्स उसी दिन मर गई थी और मैं उस दिन से तुमसे नफरत करता हूँ। कभी भी ये न समझना मैं तुम्हें राइट्स दूंगा। मैं किसी और को, किसी स्ट्रेंजर को अपने ऊपर राइट्स दे दूंगा, बट तुम्हें मैं अपने राइट कभी नहीं दूंगा। ये बोलता है और उसको ना बिल्कुल वॉल पे ना पुश करके ना वहां से चल जाता है। और ना जीवन बस ना उसकी तरफ देख रहा था, उसको नहीं समझ आता है, उसको ना ही पता चला कि उसकी आई से टीयर्स फॉल हो रहे थे। और जब वो फील करता है कि उसकी जो चिक्स है वो वेट हो गई, तो वो खुद भी शौक होता है कि उसकी आई से टीयर्स क्यों आ रहे हैं। और फिर ना वो बस चुप करके अपने रूम में जाता है और फिर ना वहाँ जाके ना लेट जाता है। वो नहीं समझ आता युंगी कहाँ गया। इस तरह ना 2 वीक्स का टाइम गुजर जाता है। इतनी जजमेंट था, वो ना ज्यादा अच्छे से कुछ खाता नहीं था, पर जो वहाँ की ग्रैनी थी वो ना जीवन का ख्याल रखती थी। एज वो काफी ज्यादा एज की थी, तो वहाँ पे एक जीवन ही था, तो यंग एक ना बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह उनका ख्याल रख लेती थी। और इस तरह जो जीवन था उसको नहीं समझ आया था वो क्यों, बट ना उसको ना वो समझ आया था कि वो सैड है अपने बॉयफ्रेंड की वजह से। और बट उसको ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली में वो ना यूंगी के बिहेवियर से सैड है। और उसके बहुत ज्यादा अनईजी फील होता है। वो पूरे घर में अकेला था, सर्वेंट्स होते थे बट वो नाइट को चले जाते थे। नाइट में वो बिल्कुल अकेला होता था और उसको ना ये चीज डरा रही थी। इस तरह ना टोटल बिल्कुल कि मैरिज को 1 मंथ हो चुका था। और अब जो युंगी था वो ना घर वापस आता है और फिर ना घर वापस आता है और स्ट्रेट जाता है अपने रूम में। और ना वहाँ पे ना जाके क्या देखता है, वो ना देख के शुक्र जाते कि उसी के बेड पे ना जिमिन सोए हुए है। तो ना कुछ देर तक ना युंगी उसको देखता है, उधर तक देखता है और फिर ना उसके पास जाने लगता है और उसको ना वो करने लगा है। जैसे उठाने का कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि जो जिमिन को ना बहुत तेज फीवर हुआ है। तो ना वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। उससे पहले उसका हाथ था कि ना वो रफ टच करके ना मीन्स रफली ना उसको उठा देगा या उससे ना बहुत बातें सुनाएगा। इस तरह का उसने सोचा था, बट वो जब देखते कि जिमिन को ना तेज फीवर हुआ है तो ना वहां से ना पीछे हट जाता है और ना नीचे आता है और ना नीचे ग्रैनी के पास जाता है। और ना उनको ना अपने ये कह के ना जिमिन उनको ना बताना, जिमिन को ना बताना कि मैंने आपको कहा है जिमिन को बुखार हुआ है, उसका जाके ना आप टेक केयर कर लो और बाकी सारे काम बाकी सर्वेंट्स कर लेंगे। ये बोल के ना वो दूसरे रूम में चला जाता है और वहां जाके ना फ्रेश अप होके ना सोचने लगते कि वो वहाँ यहाँ पे ना एक्चुअल में नहीं था। वो ना जिमिन को इग्नोर कर रहा है बिकॉज उसको नहीं अभी अपना समझ आ रहा है। बिकॉज उसको पता है अगर वो जिमिन के साथ थोड़ा रूडली बात करेगा तो उसको बहुत ज्यादा आगे चल के रिग्रेट होने वाला है। बिकॉज वो अपने लव को हर्ट नहीं कर सकता। वो अपनी फीलिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि वो अभी भी स्टिल उससे प्यार करता है और वो सेम टाइम पे उससे नफरत भी करना चाहता है, उसको पेन देना चाहता है, बट उसी टाइम पे वो उसका केयर करना चाहता है। और वो जानता है अगर तो वो नफरत करना स्टार्ट करने के भी ट्राई करेगा ना तो सबसे ज्यादा उसी को पेन होगा। ऐसे में उससे प्यार नहीं करता तो उसी को पेन में देखे ना युंगी को खुद को ज्यादा ना नफरत होगा अपने से ही और ना खुद ही ज्यादा हर्ट होगा। और अगर वो स्वीटली बात करेगा तो भी उसी को हर्ट होगा एज युंगी के जो जिमिन है वो उससे प्यार नहीं करता, ना ही उसका लव उसको रिटर्न करेगा। इस वजह से वो सोचे कि उसको उसी के हाल पे छोड़ देना ही ज्यादा बेहतर है। ये बोलते और ये सोचते ना वो शावर ले रहा था, कोल्ड शावर ले रहा था। उसके बाद फिर ना बाहर आता और फिर ना बेड पे जाके ना लेट जाता है और अपनी आइज को ना टाइटली क्लोज कर लेता है। और ना उसने ना अपने हेड पे ना अपने हाथ रखे थे, उसको ना बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था और बस वो अपनी आइज क्लोज किए रखता है। इधर हम देखते हैं ग्रैनी का सीन जो ना जिमिन का ना टेक केयर कर रही थी। और जो जिमिन को ना ऐसा फील हो रहा था, बहुत ज्यादा वार्म सा फील हो रहा था। उसको ना नींद में ना ऐसे उसको ना हेल्यूशन हो रहा था कि जो
एल्यूजन हो रहा था कि जो ये है ना मीन्स उसका टेक केयर ना यूंगी कर रहा है। तो फिर ना वो बस ना नी में स्माइल कर रहा था और ना ग्रैनी बस उसकी तरफ उसकी टेक केयर करने में बिजी थी। और फिर ना अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ना जो जिमिन का ना स्लोली आइज ओपन हो रहा था। और जब वो देखते कि ना उसके हेड पे ना ऐसे पेट क्लॉथ पड़ा हुआ था, उसको ऐसा लगता है ना जो यूंगी था वो उसका ना वो कर रहा था, वो उसका टेक केयर कर रहा था। तो उसके फेस पे ना ऐसे अचानक से ना जो सडन उसको भी नहीं पता चलता कब, बट ना उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और उस टाइम पे ना वहाँ ग्रैनी अंदर आती है और फिर कहती है कि ना तुम्हारी आइज ओपन हो गई। तो फिर नहीं जाती है और उसके ना फोरहेड पे ना वो चेक करती है। फिर कहती है तुमने ये कपड़ा क्यों हटाया, ये क्लॉथ क्यों हटाया है, ये पड़ा रहता है तो तुम्हारा ना फीवर जल्दी खत्म होता है। तो ना जो जिमिन होता है वो कहते कि मेरा टेक केयर कौन कर रहा था, बिकॉज ना जो ग्रैनी की बातों से ना उसको फील हो रहा था कि ना यहाँ पे यूंगी नहीं ग्रैनी थी। तो वो ना ग्रैनी स्माइल करते हुए कहती मैं थी यहाँ पे। तो जो जिमिन होता है वो ना ओ वाला फेस बनाता है, कहता है ओह, जब बोलते हैं उसको ना थोड़ा सा ना सैड सा फील होता है। और उसके बाद फिर ना वो ना वहाँ से ग्रैनी कुछ टाइम बाद चली जाती है, उसको ना पोरेज लेके आए थे तो वो खा लेता है। और वो ना वहाँ लेटता है और फिर ना अपने आइज को टाइटली क्लोज करता है और बस वो कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था कि शायद उसको ना मैरिज को एक टाइम एक ना चांस देना चाहिए। अब तो ऑलरेडी उसका मैरिज हो चुका है यूंगी के साथ और उसका बॉयफ्रेंड ने उसको चीट कर दिया, तो मे भी उसको मूव ऑन करना चाहिए। वो करना तो नहीं चाहता था, उसके हार्ट में ना ये मूव ऑन वाला बात सुन के ना बहुत ज़्यादा सोच के ना उसको ना काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ट में ना पेन फील होता है। बट वो सोचता है कि शायद उसको कर ही लेना चाहिए, यही ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज अब जो उसका पास्ट है वो तो उसके पास वापस नहीं आएगा, तो वो उसको भुलाने के लिए यूंगी का ना सहारा ले सकता है। उसको ना इस मैरिज को ना एक ट्राई दे सकता है। तो ये सोचते हैं ना वो नीचे आता है और नीचे देखते हैं ये जो यूंगी है वो ना काउच पे बैठा है लिविंग रूम में और बिना कुछ वर्क कर रहा है ना लैपटॉप है। तो ना जिमिन उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और ना जो यूंगी होता है वो उस पर बिल्कुल भी ना वो नहीं देता, ध्यान नहीं देता। तो जिमिन स्लोली पूछते कि यूंगी मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो जिमिन की बात सुन के ना यूंगी ना कहता है क्या बोलना है, जल्दी बोलो, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं है फालतू की बातों के लिए। तो जिमिन बोलते कि हम क्या इस मैरिज को एक चांस नहीं दे सकते। वो सारा ना स्लोली बोलता है। तो ना जो यूंगी तो वो ना अपना जो वो कर रहा था अपने लैपटॉप में बिल्कुल टाइपिंग कर रहा था, तो वो बिल्कुल ना 2 मिनट के लिए पॉज होता है और फिर ना जिमिन की तरफ ना बिल्कुल कोल्डली देखने लगता है और बोलते हैं कि इस मैरिज को तुम्हें एक चांस देना है। तो ना जिमिन सर हाँ मिलाता है और फिर कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड अपने क्या बॉयफ्रेंड को भूल चुके हो क्या, या तुम्हारा प्यार इतना ही था कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन करना चाहते हो। चलो छोड़ो, तुम्हें एक ट्राई देना है ना उसको मैरिज को। तो चलो मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, सिंपल चीज़ का आंसर दो, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जो जिन है तो वो ना साइलेंट हो जाता है और वो कहते बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जिन ना स्लोली ऐसे ना हेजिटेट करते सर नहीं में हिला देता है। तो ना जो यूंगी तो वो ना बस एक चक्कर लेता है, फिर कहते हैं सो फिर तुम क्या चीज़ की क्या सोच के तुम मुझे कह रहे थे कि ना तुम इस को एक चांस देना चाहते हो। देखो बार्ची में मेरे पास और कुछ बोलने ही वाला था यूंगी, तो ना जो जिमिन होता है वो ना स्लो वॉइस में बोलते हैं मेन जिमिन। तो ना जो जिमिन की बात सुन के जो यूंगी तो वो ना एक डीप चकल करता है और फिर कहते हैं कि ना मेन जिमिन। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम खुद को मेन जिमिन बुला सको, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। ये मेरे अदर हाफ के लिए है ये वाला राइट, तुम्हारे लिए नहीं है। तो जिमिन ना यूंगी की तरफ तो कुछ देर तक ऐसे ना स्टेयर करता है और कहता है तुम्हारा अदर हाफ मैं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो यूंगी कहते कि ना नहीं है तो मेरे हस्बैंड, सिर्फ ऑफिशियली हस्बैंड है जो ना बाकी दुनिया को दिखाने के लिए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे लिए कभी ना कुछ थे ना कुछ हो और ना ही कुछ रहोगे। स्टार्टिंग में जो पास्ट था मैं उसको भूल चुका हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ।
5 years हो गए पार्चमेंट, और अब तुम मेरा कुछ नहीं लगते हो, ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम बस मुझसे दूर रहो। और जहाँ तक बात है इस मैरिज को एक चांस देने का, तो तुम्हारे जीवन चलो एक आंसर और दो। तुम्हारा मुझसे मैरिज हुआ, तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते थे, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने मुझे ना इंसल्ट करके मेरा प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारा मुझसे मैरिज हुआ, ऐसा तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया था। सो बिलीव करो, इमेजिन करो कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम्हारे पास वापस आ जाता है और अपनी मिस्टेक्स के लिए ना तुमसे सॉरी करता है, तो तुम क्या मान जाओगे? तुम तो चले जाओगे ना उसके साथ। ऐसे तुम मुझसे प्यार जो करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो जो तुम मूव ऑन करने का ट्राई करो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास वापस आ जाएगा तो तुम उसके साथ चले जाओगे। वो ये बोलता है और ना उसकी तरफ देखने लगता है, और ना जज भी ना तो वो सच में सोच में पड़ जाता है कि हाँ मे बी वो चल जाएगा। अगर उसका बॉयफ्रेंड बोलेगा कि वो ना वो है, तो वो ना अपना ना हेड बहुत ज्यादा ना नीचे झुका लेता है। तो यूंगी बोलते कि जा यहाँ से, मुझे अपना शक्ल भी ना दिखाना। तो ना जीवन तो कहते पर यूंगी मेरी बात तो सुनो। तो ना यूंगी चिल्ला के बोलता है चले जाओ यहाँ से, ये ना मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा निकाल दो, बाद में ना तुम्हें खुद को रिग्रेट हो। बिकॉज मुझे जो भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला, जो होगा तुम्हारे साथ होगा। मैं बस तुमसे नफरत करता हूँ पार्टी में, चले जाओ यहाँ से। इससे पहले मैं तुम्हें ना यहीं पे अपने हाथों से मार दूँ। तो ना चिड़चिड़ा तो घबरा जाता है और फिर ना वहाँ से चले जाता है, और जिस योंगी के ना बिल्कुल आई से ना टीयर्स निकलने लगते हैं। और वो ना अपना हेड पीछे फेंक देता, तो वहाँ पे ना ग्रैनी आती है स्लोली और फिर कहते हैं तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम खुद भी उससे इतना प्यार करते हो और वो जब एक चांस का कह रहा था तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो युंगी ना गहरी सांस लेते और कह रहे थे ग्रैनी आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, हमारा लाइफ फुली मैस्ड अप है। तो ग्रैनी बोलती कि तुम्हें एक चांस देना चाहिए, तो मे भी तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाए। तुम खुद ही इस चीज को ना बहुत ज्यादा बढ़ा के ना सारा हर चीज को ना बिल्कुल वो करे, हर चीज को डिस्ट्रॉय करे। तो यूंगी गहरी सांस लेते कहते कहना ग्रहणी कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ ऐसी ही रहेंगी, हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, ना मैं उसको चांस दे सकता हूँ ना ही वो मुझे प्यार कर सकता है, हम दोनों की लाइफ ऐसी रहेगी। और वो एक दिन जब उसका बॉयफ्रेंड अगर वापस आ जाएगा तो वो सच में मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मैं अपने हार्ट को दोबारा से इतना ज़्यादा पेन नहीं फील करा सकता, मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि मैं वो पेन दोबारा फील कर सकूं। कि जब उसमें था कॉलेज टाइम में, जब मैं ना एक टीनेज था तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था जिमी से, बट उसने जस्ट मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो मैंने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया था। उसने मुझे रिजेक्ट किया था, मुझे थोड़ा इंसल्ट किया, बट मैं उस टाइम पे अपना फीलिंग्स को बिल्कुल दबा चुका था। अब मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, जो वह मेरा इसमें मर्जी नहीं था, मेरे फादर की वजह से मुझे ये मैरिज करना पड़ा था, वरना मैं उससे मैरिज ना करता। आज मेरा हस्बैंड या वाइफ कोई और होता या फिर मैं अनमैरिड होता, मेरा कोई भी मेरा डिसीजन नहीं था, कोई भी मेरा इरादा नहीं था उससे मैरिज करने का, ये बस हमारा डेस्टिनी था जो हमें साथ लाया, बट मैं अब उसके साथ नहीं होना चाहता हूँ। ये बोलता और फिर ना वहाँ से चले जाता, और नहीं जब मैंने ये सारी बातें सुना तो उसकी ऐसे ना टीयर्स निकलते हैं और उनको ना हार्शली वाइफ करते हैं ना अपने रूम में आ जाता है, और फिर ना वहाँ में ना उस पर बैठ जाता है फ्लोर पे, और फिर ना बहुत जोर का ना क्राई करने लगता है। उसको ना फील होता है कि उसका हार्ट ना बहुत ज्यादा पेन से भरा हुआ है, उसको ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, वो कुछ नहीं कर सकता था। और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। टाटा बाय बाय।